Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. प्रिय दोस्तों, आज हम लोग समुच का पार्ट 3 वीडियो शुरू करने वाले हैं। यदि फ्रेंड आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप 5 से 10 मिनट शुरू वाला अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। इसका प्रतीक यू के जैसा होता है, ठीक है, और इसे हम लोग पढ़ते क्या है, यूनियन। अब हम लोग बात करेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, ये क्या है, इसका परिभाषा आप लिखते चलिएगा। तो समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब क्या होता है, यदि दो समुच्चय है ए और बी और दोनों समुच्चय में कुछ कुछ तो अवयव होंगे ही, अगर दोनों समुच्चय के अवयवों को मिला दिया जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे समुच्चयों का सम्मिलन। और इसमें एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसमें किसी भी अवयव को दोहराना नहीं है। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3, ठीक है, और एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव दिया है 3 4 5, ठीक है। तो हमें इसका सम्मिलन निकालना है, यानी ए यूनियन बी। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो फ्रेंड इसमें करते क्या है, यहाँ पर पहले हम लोग ए का मान लिख देते हैं। ए का मान क्या दिया, 1 2 3 यूनियन, उसके बाद बी का मान लिख दे 3 4 और 5। अब सभी को मिला देना है, 1 2 3। देखिए यहाँ पर 3 2 बार है तो हम केवल एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 लिख दिए। और इसमें जो 3 था जो दोनों में शामिल है इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे क्या, 4 और 5। तो ये जो हम लोग निकाले ये यूनियन बी निकाल दी। तो फ्रेंड अब हम लोग बात करने वाले हैं सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। पहला गुण है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ई, जिसे हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम क्यों कहते हैं, अगर जो ए और बी का स्थान है इसके क्रम को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, इसका विनिमय कर दे, तो उससे क्या होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप पहले इसमें ए है, अब इसमें पहले क्या आ गया, बी, ठीक है। इसमें स्थान बदल गया है, यानी क्रम बदल गया है। क्रम बदलने से मान में कोई बदलाव नहीं आता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक समुच्चय ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक समुच्चय ले लेते हैं ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर ले लेते हैं, मान के चलिए हम 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, यानी हम लोग पहले LHS निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। तो चलिए ए का मान 1 2 3 है और इसमें 3 4 है, यानी कि दोनों समुच्चय के अवयव को क्या कर देना है, मिला देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 2 बार है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए ए यूनियन बी का मान है 1 2 3 4। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे RHS। क्या निकालेंगे, RHS क्या है, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो क्या करेंगे फ्रेंड, बी यूनियन ए में इसमें भी वही करना है, इसमें सभी को लिख देना, लेकिन दोहराना किसी अवयव का नहीं है। तो ये भी आएगा 1 2 3 2 बार नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए का, ठीक है। हम लोग दूसरे नियम को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3, एक दूसरा समुच्चय ले लेते हैं फ्रेंड 3 और 4। तो इसमें हम लोग LHS लेंगे, क्या, LHS दिया है ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी। तो चलिए पहले हम लोग ए यूनियन बी, यानी कि एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे इसमें है 5 और 6 है, ठीक है। एक और समुच्चय ले लेते हैं सी, 5 और 6 है। तो हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए और बी को शामिल कर देना है। तो 1 2, इसमें 3 2 बार है तो इसे एक बार ही लिखेंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे। यूनियन सी का मान कितना दिया है, 5 6। चलिए इसको मिलाकर लिख देते हैं, सभी को मिलाकर लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए LHS निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS। चलिए RHS निकाल कर देखते हैं क्या होता है।
RHS में क्या है, A यूनियन B यूनियन C। इसमें करना क्या है, पहले हम लोग B यूनियन C का मान लिखेंगे, B यूनियन C। तो इसमें हम लोग लिख देंगे क्या, पहले A का मान यहाँ पर लिख देते हैं। A का मान दिया है 1 2 3, ठीक है, यूनियन, ये A का मान हो गया, यूनियन भी हो गया, उसके बाद B यूनियन C, यानी B और C के अवयव को क्या करना है, एक साथ लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, 3 4 5 और 6 लिख देंगे। उसके बाद चलिए इसको मिलाकर लिख देते हैं। तो क्या होगा, 1 2 3, 3 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 4 5 6। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, LHS का मान 1 2 3 4 5 6, RHS का मान 1 2 3 4 5 6 बराबर आया। तो ये बिल्कुल नियम सही है, हम लोग इसे प्रूव करते चलेंगे सभी नियम को, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे नियम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक समूह ले लेते हैं 1 2 3, तो इसमें इसे तत्समक नियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाना है A यूनियन फाई बराबर A ही प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग इसमें LHS लेते हैं और लिखते हैं A यूनियन फाई। तो A का मान लिख दीजिए 1 2 3 और यूनियन फाई। देखिए इस समूह में भी फाई छुपा रहता है, इसमें भी फाई है, तो मिलाइएगा, ठीक है। इसमें फाई है, ये फाई को, तो हम लोग फाई को दिखाते नहीं हैं, तो यही समूह आ जाएगा 1 2 3 है। तो ये बताइए फ्रेंड, ये जो 1 2 3 है ये क्या चीज़ का मान है, A का। तो हम लोग लिए क्या, A यूनियन फाई, प्राप्त क्या हुआ हमें, A प्राप्त हुआ। बात करते हैं चौथे गुणधर्म को, ठीक है। चौथा गुणधर्म क्या है, A यूनियन A बराबर A, जिससे हम लोग वर्ग सम नियम कहते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए एक समूह ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इसमें हम लोग A यूनियन A निकालते हैं, यानी 1 2 3 फिर यूनियन 1 2 3। तो जब इसमें सब तो सेम ही अवयव है, इसमें शामिल करेंगे, इसमें दोहरा सकते तो नहीं है, 1 को 2 बार नहीं लिख सकते, 2 को 2 बार नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे 1 2 3। तो A यूनियन A बराबर, ये क्या चीज़ का मान है, A का ही मान है। तो ये, तो यानी आप देख सकते हैं A यूनियन A बराबर क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड, A प्राप्त हुआ। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा गुणधर्म, ठीक है। क्या है, U फिर यूनियन A। तो क्या है, U एक सार्वत्रिक समूह है, A इसका क्या होगा, उप समूह होगा, A U का क्या होगा, उप समूह होगा, बराबर U प्राप्त होगा। चलिए इसे हम लोग U का नियम बोलते हैं, इसे समझ लेते हैं। एक हम लोग सार्वत्रिक समूह ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो और इसमें एक और A हम लोग ले लेते हैं, A बराबर 1 2 3 ले लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग ले लेते हैं क्या है, LHS, U यूनियन A, ठीक है। U का मान हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद यूनियन A का मान लिखेंगे 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड, जब इसको शामिल करेंगे इसमें है तो यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या चीज़ है, ये U है, ये तो U का ही ना मान है। तो U यूनियन A बराबर क्या प्राप्त हुआ, U प्राप्त हुआ। अब हम लोग फ्रेंड समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसका प्रतीक होता है उल्टा U। क्या होता है, उल्टा U, जिसे हम लोग, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। तो इसका परिभाषा क्या होता है वो समझ लेते हैं। यदि दो समुच्च है A और B, दो समुच्च क्या है, A और B, A और B दोनों में जो अवयव शामिल हो यानी उभयनिष्ठ हो, तो उभयनिष्ठ अवयवों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहेंगे। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक समुच्च दिया है 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा समुच्च है इसमें है 3, इसमें समुच्च है 2 3 4 और 5। तो आप देख सकते हैं समुच्च A है और समुच्च B है। तो समुच्च A और समुच्च B में जो अवयव शामिल है उन अवयवों को अगर हम लोग मिला दें, यानी कि A इंटरसेक्शन B, दोनों में जो अवयव शामिल हो उसको लेकर जो समुच्च बनता है, यानी क्या है 2 और 3, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, A और B का सर्वनिष्ठ बोलेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं असंयुक्त समुच्च,
ठीक है। अब क्या समझेंगे, असंयुग समुच्चय। तो असंयुग समुच्चय किसे कहते हैं, यानी ए और बी दो समुच्चय है, ये दोनों समुच्चय असंयुग समुच्चय कब होगा, यदि ए और बी में कोई अवयव शामिल नहीं हो, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, असंयुग समुच्चय। जैसे समझ लेते हैं, जैसे ए बराबर है 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर है 4 5। तब ध्यान से देख सकते हैं ए और बी में कोई अवयव शामिल नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आएगा फाई आएगा, एक रिक्त समुच्चय आएगा, क्योंकि इसमें कोई अवयव शामिल नहीं है। तो असंयुग समुच्चय किसे कहते हैं, यदि दो समुच्चय है ए और बी और उसमें कोई भी अवयव शामिल नहीं हो तो दोनों समुच्चय क्या कहलाएगा, असंयुग समुच्चय कहलाएगा। तो फ्रेंड अब हम लोग सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुण धर्म के बारे में जानेंगे। ये जितने गुण हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमें आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सभी नियम का आवश्यकता होता है, तो इस नियम को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो पहला नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। इसे हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्योंकि क्रम बदला हुआ है, ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर क्या है ए, क्रम बदला हुआ है, इसीलिए क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो क्या देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से क्या यह नियम सही है या गलत। कहने का मतलब हम लोग एक समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3 और एक समुच्चय बी ले लेते हैं, इसमें है 3 4 5, और एक समुच्चय सी ले लेते हैं, क्योंकि आगे इसके लिए ज़रूरत होगा, तो इसमें ले लेते हैं हम लोग 6। अब कहने का मतलब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में शामिल अवयव। तो ए और बी में शामिल क्या है, ध्यान से देखिए 3 शामिल है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 3। अब हम लोग बात करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, बी और ए में शामिल, तो वही होगा बी और ए में शामिल क्या है 3। तो आप देख सकते हैं क्रम बदलने से कोई मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान और बी इंटरसेक्शन ए का मान क्या आ रहा है, बराबर। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में क्या शामिल है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, दोनों में क्या शामिल है 3। उसके बाद इंटरसेक्शन सी का मान क्या दिया है 6, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ए इंटरसेक्शन ए का मान देख लेते हैं। ए का मान क्या है 1 2 3, तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं 1 2 3 इंटरसेक्शन। अब उसके बाद देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में क्या शामिल है। तो आप देख सकते हैं बी और सी में कुछ शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 5। अब इधर देखते हैं 3 और 6 में क्या शामिल है, तो दोनों में तो 5 रहता है, रिक्त समुच्चय दोनों किसी भी समुच्चय में 5 रहता है। तो 3 और 6 इसमें क्या मिलेगा, इस समुच्चय में हमें एक 5 विनिष्ट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर 5 है, इसमें भी 5 होगा, तो दोनों में विनिष्ट क्या है 5। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS, यानी LHS और RHS का मान क्या आया, बराबर आया। चलिए ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसे हम लोग साहचर्य नियम बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग तीसरा नियम को जानेंगे। तीसरा नियम कह रहा है फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए बराबर होता है फाई। कहने का मतलब फाई यहाँ पर लिख देते हैं इंटरसेक्शन और ए का मान लिख देते हैं 1 2 3। तब बताइए इसमें भी छुपा रहता है, इस समुच्चय में क्या रहता है फाई, यहाँ पर फाई। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो शामिल हो उसे लिख देते हैं, दोनों में जो शामिल हो उसे क्या कर देंगे लिख देंगे। तो दोनों में शामिल क्या है फाई, यहाँ पर केवल क्या लिख देंगे फाई। तो बिल्कुल सही है, फाई इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है फाई होता है। उसके बाद इसे समझ लेते हैं यू इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बराबर ए है। करने का मतलब यू बराबर हम कुछ मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यू और ए में क्या शामिल है, तो यू आई ए में देख सकते हैं कि यू में 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, तो यू इंटरसेक्शन ए यानी कि क्या आया 1 2 3। 1 2 3 किसका मान है, ए का ही मान है। तो आप देख सकते हैं यू इंटरसेक्शन ए बराबर क्या प्राप्त हुआ ए। चलिए अब हम लोग चौथे नियम को समझ लेते हैं। चौथा नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग इसका मान रख कर देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान रख देंगे, ए का मान क्या है 1 2 3 इंटरसेक्शन फिर ए का मान 1 2 3। तो आप देखिए
यही अवयव होगा, ठीक है। इसे 2 बार तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो 1 2 3, तो ये क्या चीज़ का मान है, ए का ही मान है। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 5वें नियम को समझ लेते हैं। तो 5वें नियम को हम लोग वितरण या बंटन नियम कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे मान लेते हैं 3x + y है, तो इसमें होता था क्या कि 2 एक बार 3x से गुना करता था तो 2 × 3x लिखते थे, फिर एक बार y से तो 2 × y लिखते थे, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिख देते थे। वैसा ही है, जैसे एक बार क्या होगा ए इंटरसेक्शन b लिखेंगे, फिर एक बार क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन c लिखेंगे, और बीच में क्या है यूनियन, तो बीच में क्या लिख देंगे यूनियन। सेम ऐसा ही है। तो चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा सत्यापित कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेंगे LHS। तो LHS क्या है फ्रेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ए का मान लिख देते हैं, ए का मान दिया 1 2 3 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी में, बी और यूनियन का मतलब है बी और सी के अवयव को एक साथ लिख देंगे, लेकिन दोहराएंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है 3 है 4 है और 6 है। और इंटरसेक्शन क्या आप देख सकते हैं दोनों में क्या शामिल है, केवल इसमें क्या है शामिल 3 है। तो यहाँ पर LHS का मान कितना आया 3। चलिए अब हम लोग RHS का मान निकाल कर देखते हैं कि RHS का मान क्या प्राप्त होता है। चलिए, तो RHS क्या है फ्रेंड, RHS है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब हम लोग देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में क्या शामिल है। तो आप देख सकते हैं ए और बी में 3 शामिल है। उसके बाद यूनियन, अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में तो आप देख सकते हैं इसमें कोई अवयव नहीं शामिल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ पर यूनियन है 3 में 5 है, इसमें तो 5 पहले से ही रहता है, तो केवल क्या हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS का मान क्या आया, बराबर आया। तो हम बोल सकते हैं ये जो नियम है बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर का मतलब क्या होता है ये समझें। यहाँ पर 2 समुच्चय है, तो समुच्चय ए और बी है। तो ए समुच्चय ए और बी का जो अंतर होगा a - b, समुच्चय ए में वह अवयव जो समुच्चय बी में शामिल नहीं है, तो समुच्चय ए के उस अवयव को ही a - b बोलते हैं, यानी a - b समुच्चय ए और बी का अंतर कहेंगे। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 है, और एक समुच्चय बी है जिसमें मान लीजिए है 4 और 5, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 समुच्चय ए और बी, हमें a - b ज्ञात करना है, यानी दोनों समुच्चय का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग समुच्चय बी का मान लिखेंगे 4 और 5। तो जो अवयव शामिल है दोनों में, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे। अब बचा क्या इसमें 1 2 3, जो अवयव बच जाता है और जो अवयव दोनों में शामिल होता है उसको छोड़ देंगे। जो बच जाएगा वही दोनों समुच्चय का क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा फ्रेंड आपको। अब हम लोग समुच्चय का पूरक पढ़ेंगे, ठीक है। तो समुच्चय के पूरक का संकेत क्या होता है, यानी कि हम जैसे कि समुच्चय ए है, इसका जो पूरक होगा उसे a' लिखेंगे। अगर कोई समुच्चय बी है, इसका जो पूरक होगा उसे b' लिखेंगे। अगर कोई समुच्चय सी है, इसके पूरक समुच्चय को किससे लिखेंगे, c' से लिखेंगे। तो फ्रेंड अब हम लोग समुच्चय का पूरक का परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय U का क्या है, एक उप समुच्चय है, ठीक है। तो समुच्चय A का जो पूरक समुच्चय होगा a' वो क्या होगा, समुच्चय U में यदि समुच्चय A के अवयव को क्या कर दे, बाहर निकाल दे, यानी समुच्चय U में से समुच्चय A के अवयव को क्या कर दे, बाहर निकाल दे, तो समुच्चय U में जो अवयव बच जाता है उस अवयव को A का पूरक समुच्चय कहते हैं। यानी A का पूरक समुच्चय क्या होगा, a' का पूरक समुच्चय। तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा फ्रेंड, a'। तो a' क्या होगा, समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U में से, सार्वत्रिक समुच्चय U में से यदि समुच्चय A के अवयव को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो U में जो अवयव बच जाएगा वही अवयव A का क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर एक समुच्चय एक जिसमें अवयव है 1 2 3, और एक सार्वत्रिक समुच्चय है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 या 6 दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, a'। क्या निकालना है,
तो u माइनस ए कर देंगे। तो u क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 और इसमें से a के घटा लेते हैं 1 2 3। तो इसमें क्या शामिल है 1 2 3 1 2 3 दोनों में शामिल है। तो इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 4 5 6। तो ये क्या होगा a डैश। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम लोग इस नियम को भी अब समझ लेते हैं, पहले नियम को, पूरक नियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है, कहने का मतलब है a यूनियन a डैश बराबर होता है u। a यूनियन a डैश बराबर u होता है। तो इसे हम लोग यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS दिया है a यूनियन a डैश। तो यहाँ पर a के मान को पहले लिख देते हैं। a का मान कितना दिया है 1 2 3। उसके बाद यूनियन a डैश का मान कितना है 4 5 6 है। तो अब इसको मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाने के बाद क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो बताइए ये किसका मान है, सार्वत्रिक समुच्चय u का मान है। तो यहाँ पर u लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड a यूनियन a डैश बराबर क्या प्राप्त हुआ u प्राप्त हुआ। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन का चिन्ह दे दें, क्या दे दे इंटरसेक्शन, तो बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का चिन्ह हो जाए तो क्या आना चाहिए फाई। तो इसे समझ लेते हैं। चलिए a का मान रखते हैं। a का मान दिया 1 2 3 इंटरसेक्शन a डैश का मान कितना दिया 4 5 6। तो फ्रेंड बताइए इसमें कुछ भी अवयव शामिल नहीं है, यानी क्या होगा फाई, यानी a इंटरसेक्शन a डैश बराबर क्या होता है फाई। समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग डी मॉर्गन का नियम समझ लेते हैं। क्या होता है नियम, पहला नियम है a यूनियन b डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसको समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सार्वत्रिक समुच्चय u दिया है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर एक समुच्चय दिया है 1 2 3 और b एक समुच्चय दिया है मान लेते हैं 4 और 5। तो इसका a डैश निकालेंगे तो u में से a के घटा लेंगे तो जो बचेगा वो a डैश होगा। तो क्या बचेगा इसमें 4 और 5 बचेगा। और यहाँ से b डैश निकालते हैं। तो b डैश कैसे निकालेंगे, u में से b के मान को घटा लेंगे तो घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 2 3। ठीक है, तो चलिए इसमें LHS यानी कि क्या है a यूनियन b। तो a यूनियन b निकाल लेते हैं, यानी a और b निकाल लेते हैं। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, सबको लिख देना है, यानी 1 2 3 4 5। इसका डैश निकालेंगे। ठीक है, a यूनियन b का मान यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद डैश। यहाँ पर a डैश का मान कितना है 4 5 इंटरसेक्शन और b डैश। ठीक है, आप देख सकते हैं b डैश का मान है 1 2 3। तो चलिए अब हम लोग डैश निकालेंगे। डैश का मतलब क्या हुआ, u में से इस मान को पूरा घटा लेंगे तो बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, इसमें से 1 2 3 4 5। जब ये टोटल मान निकल जाएगा u में से तो बचेगा क्या फाई। अब देखिए इन दोनों में क्या शामिल है, कुछ नहीं, तो क्या शामिल है फाई। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया। ये डी मॉर्गन का नियम, पहला नियम बिल्कुल समझ में आ गया। इसी तरह आप दूसरे नियम को भी कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। चलिए अब हम लोग तीसरे नियम को समझते हैं, द्विपूरक नियम। ये क्या नियम होता है समझिए। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम लोग a डैश का होल डैश फिर डैश निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा a प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा a। चलिए समझते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर u एक समुच्चय था। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक समुच्चय लिए थे 1 2 3। ठीक है, और उसका जब डैश निकाले तो क्या मिला 4 और 5। तो चलिए यहाँ पर a डैश का मान लिख देते हैं। क्या लिखेंगे 4 5 लिख देंगे। अब फिर इसका डैश निकालेंगे, यानी इसमें से घटा ले देंगे 4 और 5। तो बचेगा क्या 1 2 3। क्या बचेगा फ्रेंड 1 2 3। तो आप बताइए क्या चीज़ का मान है a का, यानी क्या मान लिख गया फिर हमें। यानी देखिए फिर से समझिए a डैश का मान क्या है 4 5, यहाँ पर लिख दिए। फिर इसका डैश है तो यहाँ पर डैश लिखेंगे। और फिर डैश का मतलब क्या, जो 4 5 है इसमें से घटा लेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3। अब बताइए 1 2 3 किसका मान है a का। तो आप देख सकते हैं a डैश का फिर जब डैश निकालेंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा a ही मिलेगा। तो ये नियम बिल्कुल समझ में आ गया।
अब यहाँ पर समझ लेते हैं फाइव डैश, यानी कहने का मतलब U एक समुच्चय है, यहाँ यहीं पर समझ लेते हैं U एक समुच्चय है, ठीक है। तो फाइव डैश बराबर U, फाइव डैश बराबर U, यानी कि कहने का मतलब क्या है, U में से जब हम लोग फाइव को घटाएंगे, इसमें तो फाइव रहता ही है, तो जब U में से फाइव को घटाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, U ही तो मिलेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा। यानी कहने का मतलब देखिए फाइव डैश का मतलब समझते हैं U माइनस फाइव, फाइव डैश का मतलब होता है U माइनस फाइव बराबर क्या आएगा, U में से फाइव घटाइएगा तो फिर तो U ना आएगा। समझ में आ रहा। चलिए ये एक रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं होता, यानी खाली रहता है। U में से खाली को घटाइएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा U को, यानी U ही रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं U डैश बराबर दिया है फाइव। कहने का मतलब U डैश का मतलब क्या होता है, U में से हम लोग देखिए यहाँ पे है U डैश का मतलब होता है U माइनस U, ठीक है। U में से U को घटाइए तो कुछ नहीं बचेगा, क्या आएगा, फाइव आएगा, कुछ बचेगा नहीं। U डैश का मतलब क्या होता है U माइनस U, यानी U में से U घट गया तो क्या बचा, फाइव, कुछ नहीं बचेगा। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।